कभी सोचा है कि एक पाइप में पानी कैसे बहता है, या फिर एक हवाई जहाज के पंख के चारों ओर हवा कैसे घूमती है? इन सब के पीछे ना एक बहुत ही जबरदस्त सिद्धांत काम करता है, सातत्य समीकरण। तो आज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की मदद से हम फ्लूइड डायनामिक्स के इसी सबसे जरूरी नियम को समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, एक हवाई जहाज के पंख के ऊपर और नीचे से हवा कैसे निकलती होगी। ये तो एक बहुत ही पेचीदा अदृश्य डांस जैसा लगता है ना। तो सवाल ये है कि इस बहाव को, इस फ्लो को इतनी सटीकता से समझने और उसकी भविष्यवाणी करने के लिए आखिर किन सिद्धांतों का इस्तेमाल होता है। यही वो असल दुनिया की पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। तो इसकी जड़ कहाँ है? इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे साधे नियम से, जिसे हम सब स्कूल से जानते हैं, द्रव्यमान का संरक्षण। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मास को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। वो बस एक जगह से दूसरी जगह जाता है। मतलब ये सिद्धांत असल में है क्या? ये तो बस एक सीधा सा हिसाब किताब है। मान लीजिए एक कमरा है। अब उस कमरे में लोगों की संख्या में जो भी बदलाव आएगा, वो बस अंदर आने वाले लोगों और बाहर जाने वाले लोगों का अंतर ही तो होगा। बस इतना ही सरल है ये। और ये देखिए, ये स्लाइड उसी आइडिया को बिल्कुल साफ साफ दिखाती हैं। कोई भारी भरकम गणित नहीं, सिर्फ सादा तर्क। एक तरफ है जमा और दूसरी तरफ है अंदर माइनस बाहर। यही हमारे पूरे विश्लेषण की नींव है। अच्छा, अब इस नियम को हम पानी या हवा जैसी बहती हुई चीज पर कैसे लगाएं? इसके लिए हमें देखने के लिए एक तय जगह चाहिए। इसी को हम कहते हैं कंट्रोल वॉल्यूम। ये समझिए कि बहती हुई हवा के बीचों बीच हमारी अपनी एक छोटी सी काल्पनिक लैब है। तो ये रहा हमारा वो काल्पनिक बक्सा। अब हम ये देखने वाले हैं कि इस बक्से के 6 चेहरों से कितना फ्लूइड अंदर आ रहा है और कितना बाहर जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे हम एक कमरे के दरवाजों से लोगों पर नजर रखते हैं। हर तरफ से कितना आया और कितना गया। चलिए, गणित में जाने से पहले कुछ जरूरी शब्दों को समझ लेते हैं। रो, ये है डेंसिटी, मतलब कोई तरल कितना गाढ़ा है। यू, वी और डब्ल्यू, ये 3 दिशाओं में उसकी रफ्तार हैं। और सबसे जरूरी, जब डेंसिटी को वेलोसिटी से गुणा करते हैं तो हमें मिलता है मास फ्लक्स, यानी किसी सतह से कितना मास गुजर रहा है। तो अब वक्त आ गया है कि हम अपने उस सीधे से सिद्धांत और उस काल्पनिक बक्से को मिलाकर एक जबरदस्त मैथमेटिकल टूल बनाएं। एक ऐसा टूल जो हमें तरल के बहाव के बारे में कमाल की चीजें बता सकता है। हाँ, मुझे पता है ये लंबा चौड़ा समीकरण थोड़ा डरावना लग सकता है, पर घबराने की कोई बात नहीं है। ये असल में हमारा वही अंदर माइनस बाहर इज इक्वल्स को जमा वाला नियम है, बस गणित की भाषा में लिखा हुआ है। जो पहला हिस्सा है वो ये दिखा रहा है कि समय के साथ बक्से के अंदर कितना मास जमा हो रहा है, और बाकी के हिस्से वो बस बक्से के 6 चेहरों से अंदर बाहर जाने वाले मास का हिसाब रख रहे हैं। अब देखिए, एक बड़े बक्से का विश्लेषण तो ठीक है, पर असली कमाल तो तब होता है जब हम किसी एक छोटे से पॉइंट पर देखें कि क्या हो रहा है। और ऐसा करने के लिए हम गणित का इस्तेमाल करके अपने इस कंट्रोल वॉल्यूम को सिकोड़ कर लगभग 0 कर देते हैं। और जैसे ही हम उस बक्से को छोटा और छोटा करते हुए एक पॉइंट तक ले जाते हैं, एक जादू होता है। वो लंबा जटिल समीकरण सिमट कर इस एक खूबसूरत और शक्तिशाली समीकरण में बदल जाता है। यही तो कैलकुलस की असली ताकत है। सच में एक आहा मोमेंट है ये। और इसी खूबसूरत चीज का एक नाम है सातत्य समीकरण। ये सिर्फ एक इक्वेशन नहीं है, ये कुदरत के एक बुनियादी नियम का बयान है। हवाई जहाज डिजाइन करने से लेकर मौसम के मिजाज की भविष्यवाणी करने तक हर चीज में इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब एक बहुत ही आम, एक स्पेशल केस की बात करते हैं। क्या होता है जब तरल असंपीड्य यानी इनकम्प्रेसिबल हो? मतलब जब उसका घनत्व या डेंसिटी बदलती नहीं है, जैसे पानी या धीमी रफ्तार से बहती हुई हवा। तो इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, कंप्रेसिबल फ्लो में, जैसे कि एक सुपरसोनिक जेट के चारों ओर हवा दबती है और उसकी डेंसिटी बदल जाती है। लेकिन इनकम्प्रेसिबल फ्लो में, जैसे पाइप में बहता पानी, डेंसिटी लगभग एक जैसी ही रहती है। और ये छोटा सा फर्क हमारे गणित को बहुत बहुत आसान बना देता है। और ये देखिए, क्योंकि डेंसिटी यानी हमारा रो अब कांस्टेंट है, तो हम उसे इक्वेशन से एक तरह से बाहर निकाल सकते हैं और हमारा शक्तिशाली समीकरण अब और भी ज्यादा सरल और इस्तेमाल करने में आसान हो गया है। और इस आसान से दिखने वाले वर्जन की सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत बहुत काम का है।
पाइप डिजाइन करने से लेकर जहाज़ों के आसपास पानी के बहाव को समझने तक इंजीनियरिंग की ढेरों रोजमर्रा की समस्याओं में यही लागू होता है। तो चलिए, जहां से हमने शुरू किया था वहीं वापस चलते हैं। ये सारा का सारा गणित उस हवाई जहाज के पंख के चारों ओर हवा के उस विजुअल पैटर्न से कैसे जुड़ता है? तो ये है नतीजा। सातत्य समीकरण जैसे सिद्धांतों को इस्तेमाल करके ही हम इन अदृश्य हवा के बहाव को कैलकुलेट कर पाते हैं और उन्हें स्ट्रीमलाइंस और स्ट्रीक लाइंस के रूप में देख पाते हैं। ये गणित हमें सचमुच अदृश्य को देखने की ताकत देता है। तो ये स्ट्रीमलाइन आखिर है क्या? इसे फ्लो का एक इंस्टेंट फोटो समझिए। अगर आप समय को रोक दें तो स्ट्रीमलाइंस आपको दिखाएंगी कि उस एक पल में तरल का हर कण किस दिशा में जा रहा था। और स्ट्रीक लाइन वो इससे अलग है। सोचिए कि आप पानी में एक ही जगह से लगातार रंग की एक धार छोड़ रहे हैं। वो रंग जो निशान बनाएगा ना, वो एक स्ट्रीक लाइन है। ये उन सभी कणों का इतिहास है जो उस एक पॉइंट से होकर गुजरे हैं। तो सोचिए, हमने शुरुआत की थी एक कितने सीधे साधे आइडिया से कि द्रव्यमान या मास कभी खत्म नहीं होता, और उससे हमने एक ऐसा टूल बना लिया जो हवाई जहाज के चारों ओर हवा के बहाव जैसी जटिल चीजों को देखने में मदद करता है। ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि प्रकृति के और कौन-कौन से रहस्य ऐसे ही सरल नियमों के पीछे छिपे हो सकते हैं, चाहे वो मौसम की भविष्यवाणी हो, गैलेक्सीज की गति हो, या फिर हमारे अपने शरीर में खून का बहना हो।